नमस्कार दोस्तों। ये आप देख सकते हो कि यह हमारा पहला टाइमिंग था। यहाँ जो पहली बार जो अपसाइड आया था वो ऑलमोस्ट थम गया, उसके बाद साइडवेज चला गया था, और ये हमारा दूसरा टाइमिंग है। आप देखो, एक अचानक उछाल आ गया, उसके बाद वहां से ही नीचे आना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही हमारा टाइमिंग बहुत अच्छे सटीक से काम करता है। ऐसे ही टाइमिंग के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं कल जो होने वाला, कल छुट्टी है मई 1 के लिए। मई 2 निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो क्या होने वाला है उसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको कल समझाया था कि मार्केट में यहाँ पर बाइंग के लिए चैलेंज है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं है। फिर भी आप देखोगे, मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड हाफ में थोड़ा बच के रहना चाहिए। आप देखोगे तो वो मार्केट ने एक नया हाई बना दिया है निफ्टी में, बट वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है, वहां से बहुत अच्छी तरह से फॉल आई है। तो ये जो फॉल आई है बहुत ही कम समय में, दैट वो भी लास्ट आधा घंटे में आया है, ये बहुत स्ट्रांग रहता है जनरली। और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो कल इवेंट है, फेड का पॉलिसी मीट है। ऐसे तो एक्सपेक्टेशन सेम है, एक्सपेक्टेशन में कोई खास बदलावट नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन यही है कि कोई रेट में बदलावट नहीं होगी। अभी खाली ये चैलेंज ये है कि जो राय उनका फेड पॉलिसी, फेड गवर्नर का है, वो वो एक्चुअली 2 से 3 रेट कट की बात कर रहे थे। शायद वो रेट कट ना हो उसकी बात कर सकते हैं, तो वो थोड़ा हॉकी स्टोन हो सकता है। तो ये जो हॉकी स्टोन होगा, जनरली ये नेगेटिव होता है मार्केट के लिए। इसीलिए थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा दिख रहा है मार्केट के प्रति। और अगर इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में परेशानी आती है तो हमारा मार्केट को भी अफेक्ट डेफिनेटली करेगा। हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है, तो यहाँ पर सेलिंग आने का चांसेस बड़ा हो सकता है। और हम एक डबल टॉप भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी आज जो मार्केट ने किया है, पिछला टॉप को एक बार टेस्ट किया है और वहीं से नीचे आया है। तो जो मई 2 वाला जो कैंडल है, अगर वो नेगेटिव बनता है तो यहाँ पर रिवर्सल आने का संभावना ज़्यादा बन जाती है। अगर ये बनती है तो मार्केट अभी बाय ऑन डिप से सेल ऑन रैलीज बन सकता है। अभी कंफर्मेशन बाकी है, बट लास्ट आधा घंटा का जो भी सेलिंग प्रेशर है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमको संभल के ट्रेड करना है, और जो भी मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपका जो भी लॉन्ग पोजीशंस है वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करना इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे तो सडन रिएक्शन यहाँ पर आया है। तो मई 2 के लिए क्या होगा, अभी 22,550 600 सपोर्ट है, 650 700 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो जब तक 500 550 प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर जब तक 22,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, एक रेंज में रह सकता है, 22,500 से 700, ये रेंज हो सकता है। अगर 500 से नीचे है तो यहाँ पर दिक्कत है। 500 प्रोटेक्टेड है तो बुल्स के लिए थोड़ा बहुत चांसेस है। अगर 500 प्रोटेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। और जो हमारा रेंज है 22,300 to 500, यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। और ये शायद और नेगेटिव साइड में भी शिफ्ट होने का पूरा चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर टाइमिंग जो बनेगी वो होगा 9:15 to 9:30, पहला टाइमिंग है। और दूसरा टाइमिंग जो बन रहा है वो है 12 to 12:15। यहाँ पर थोड़ा साइडवेज दिख रहा है हमको। एनीवे, एक्सपायरी है, वो 22,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा।
अगर मार्केट 22,500 से नीचे खुलता है और सस्टेन करता है तो 22,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, क्योंकि वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेगा, और वहां से ही हमारा फ्राइडे का जो सेशन है वहाँ सपोर्ट लिया था, वहां से हमने बहुत अच्छा सा मूवमेंट देखा है, 400 पॉइंट का अपसाइड देखा है। तो एटलीस्ट जब तक 22,400 प्रोटेक्टेड है, तो वो हम 22,400 टू 500 ये रेंज हम शायद देख पाएंगे। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम 22,300 तक भी जा सकते हैं। तो ये सारा लेवल्स आ सकता है, डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ से शुरुआत करेगा। गैप डाउन शुरुआत करेगा तो 22,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जब तक है अपसाइड बन सकता है, नीचे है तो डाउन साइड बनने का पूरा चांसेस बनेगा। तो यहाँ पर ये लेवल रहेगा। स्पेशली निफ्टी है तो निफ्टी के लिए 22,400 से ही हमारा फ्राइडे का सेशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर 22,400 अभी के लिए सपोर्ट है। 300 टू 400 हमको सपोर्ट जोन मानना पड़ेगा। अभी जो लेवल्स है, अभी 600 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। 22,600 के ऊपर रेजिस्टेंस का जोन है, 22,300 400 सपोर्ट का जोन है। अगर 600 से ऊपर सस्टेन करता है, जब तक ऊपर है ऊपर रह सकता है, और 500 से नीचे जब तक है नीचे रह सकता है। वहां पर 400 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा फॉर थर्सडे। थर्सडे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट 400 है। पहले तो 500 है, 500 अगर सस्टेन नहीं करता है, उससे नीचे शुरुआत होता है तो 400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक अच्छा सा उछाल तो आ ही सकता है वहां से। अगर उछाल नहीं आता है तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा मंदी आ सकती है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए 49,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 49,000 से ही हमारा सेलिंग आया था, आप देखोगे। तो 49,000 को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 49,000 प्रोटेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट या तो साइडवेज रह सकता है या पॉजिटिव भी रह सकता है। तो 49,000 से नीचे रहेगा तो मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, और रिवर्सल होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थर्सडे के लिए 49,000 49,200 सपोर्ट रहेगा, 49,500 600 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो टाइमिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। 9:45 टू 10 पहला टाइमिंग है, और 1 to 1:15 दूसरा टाइमिंग बनेगा मार्केट के लिए ऑन थर्सडे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो 21,750 800 सपोर्ट है, 21,850 900 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर 21,750 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आप अभी मैंने सपोर्ट के हिसाब से बताया था, क्योंकि वहीं से सेलिंग आया था। ये इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये प्रोटेक्टेड रहता है तो ठीक है, यहाँ पर उछाल आ सकती है, या यहाँ से मार्केट संभल भी सकता है। ये टूट जाता है तो यहाँ से नेगेटिव होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर टाइमिंग जो बनेगा वो है सिमिलर टू निफ्टी, 9:15 टू 9:30, 12 to 12:15, ये दो टाइमिंग हमारे लिए बनेगा फ्रॉम फाइनेंस निफ्टी परस्पेक्टिव। फाइनली हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी में अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 11,000 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हम आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिछला हाई था उसके ऊपर गया है, और वहाँ पर सस्टेन नहीं किया है। ये डबल टॉप भी बन सकता है, या डबल टॉप बनेगा नहीं बनेगा उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होगा। तो ऑन थर्सडे जो हमारा क्लोजिंग बनेगा, नेगेटिव कैंडल बनेगा, तब पॉसिबिलिटी बन जाती है रिवर्सल का। अगर नहीं रहती है तो यहाँ पर संभल भी सकता है, या तो साइडवेज हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर 11,000 11,050 सपोर्ट है,
11,100 150 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग यहाँ पर 9:15 टू 9:30 पहला टाइमिंग है, 12:15 टू 12:30 दूसरा टाइमिंग है, एंड 2:45 टू 3 o'clock तीसरा टाइमिंग है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा साइडवेज दिख रहा है मार्केट ऑन थर्सडे। और बहुत कुछ खास नहीं होगा। हो सकता है कि नीचे शुरुआत करता है तो वहाँ कहीं पर एक सीमित दायरे में ट्रेड कर सकता है। उसके बाद मार्केट अगर नीचे स्टार्ट हो रहा है तो ये उछाल आ सकती है। बट ओवरऑल अभी डिपेंड करता है मार्केट। इसलिए इस हफ्ते का बहुत इम्पोर्टेंट है कहाँ पर क्लोज होता है। उसके बाद हम देख पाएंगे कि क्या यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट ओवरऑल मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर और लिवरेज पोजीशंस नहीं बनाना है। और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस में से थोड़ा सा बच के रहने का ही इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट के लिए अभी भी पूरा क्लियर कट डायरेक्शनल मूव अभी तक नहीं आया है। बट अगर ये यही रहता है जो मैंने आपको बताया था, 22,500 को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है निफ्टी के लिए, 49,000 प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, और 21,750 प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है फाइनेंस निफ्टी के लिए। और मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 11,000 को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रोटेक्टेड रहेंगे तो मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। उसके नीचे यहाँ पर सॉल्व होने का चांसेस है। तो सेलिंग आएगा कितना आएगा वो हम देखना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स का भी स्थिति इम्पोर्टेंट है। वो भी उनका ही बड़ा रोल रहेगा मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस। आई होप इससे आपको मदद मिल रही है। आपको मदद मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।